محترم नाज़रीन किराम, आज की हमारी इस तकरीर का उन्वान ये है कि फ़रिश्ते वो कौन से आदमी हैं या वो कौन से लोग हैं जिनके लिए फ़रिश्ते दुआए रहमत करते हैं, रहमत की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर उनके लिए बार बार दुआएं मांगते हैं। तो इसके बारे में बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि बाजमात नमाज का इंतज़ार करने वालों के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। मसलन की बात, नमाज जमात का अभी वक्त बाकी है, कोई आदमी आता है, वुज़ू करता है, इंतज़ार में बैठ जाता है कि भाई जब जो है नमाज का टाइम होगा तो मैं जमात के साथ नमाज पढ़ूँगा, जमात के इंतज़ार में बैठा हुआ है। तो ऐसे आदमी के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते रहमत की दुआएं मांगते हैं। इसी तरह वो आदमी जो अगली सफ़ों में नमाज अदा करने वाले हैं, उनके लिए भी अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते वो दुआएं करते हैं, रहमत की दुआएं करते हैं। इसी तरह जो सफ़े हैं, नमाज के जमात के लिए जो हम सफ़े बनाते हैं, उन सफ़ों में जो मिलकर खड़े होते हैं, अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते उनके लिए भी दुआ रहमत करते हैं। इसी तरह सफ़ की दाईं जानिब जो खड़े होते हैं, आप सफ़ में खड़े हो जाएं, एक दायां तरफ दूसरा बायां तरफ, जिसके तरफ हम बाद में सलाम फेरते हैं वो बायां तरफ है और जिसके तरफ हम पहले सलाम फेरते हैं तो वो बायां तरफ है। तो जो बाएं तरफ खड़े होते हैं, अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते उनके लिए दुआ रहमत करते हैं। इसी तरह नमाज से फारिग होकर जाए नमाज पर जो बैठ जाते हैं, उनके लिए भी जब तक वो उसी हैयत पर बैठा है, जब तक उसी जगह पर बैठा हुआ है, तब तक उसके लिए अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते रहमत की दुआएं करते रहते हैं। देखें कैसी अल्लाह तबारक व तआला की शान है। इसी तरह लोगों को खैर और भलाई की जो तालीम देने वाले हैं, उनके लिए भी अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते जो हैं वो रहमत की दुआएं करते हैं। लोगों को नेकी के तरफ बुलाए, नमाज के तरफ बुलाए, तौहीद के तरफ बुलाए, इसी तरह नेक कामों के तरफ बुलाए, इंसानियत की खिदमत के लिए बुलाए। तो ऐसे जो अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं, उनके लिए तो वैसे ही दुआएं करते हैं, लेकिन उसके साथ जो बुलाने वाला है उसके लिए भी अल्लाह की रहमत के जो फ़रिश्ते हैं वो दुआएं करते हैं, उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। इसी तरह जो मरीज़ों की इयादत के लिए जाते हैं, उनके लिए भी अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते दुआएं करते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि कोई आदमी जब अपने घर से निकलता है किसी बीमार की इयादत करने के लिए, तो अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उसके लिए जो है मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, रहमत की दुआएं करते हैं अल्लाह के फ़रिश्ते। और इसी तरह जो लोग रोज़े के लिए सहरी खाने वाले हैं, उनके लिए भी अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते दुआ करते हैं। मसलन की बात, आप रोज़ा रखते हैं, अब जो सहरी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहरी नहीं करते, वैसे ही भाई हमने जो है हमें अभी भूख नहीं है, हम नहीं खाते। सहरी का हुक्म ये कि थोड़ा भी खाना खाना चाहिए, तो इसलिए कि ये बरकत वाला खाना होता है और अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते जो है दुआ करते हैं, उसमें भी बंदा शरीक हो जाता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले, उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला के जो रहमत के फ़रिश्ते हैं वो रहमतें भेजते हैं उस पर। हदीस शरीफ के अंदर आता है, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो आदमी मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाते हैं। तो खुसूसन जुमे के दिन की भी फजीलत आई है, इस दिन में भी जो है दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला के जो इबादत वाले काम हैं वो करने चाहिए। तो उनमें यह होगा कि अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते हमारे लिए दुआएं मांगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो बातें कही हैं इन पर मुझे आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।